जिस हिसाब से शायद एक अच्छा कदम जरूर हुआ है कि डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट चली उसमें सबके हाथ में इंटरनेट का एक्सेस आया, और ये यार इंटरनेट सुनो, फिर आप गलत जा रहे हो प्रतीक जी, बिल्कुल, कि मतलब डिजिटल इंडिया नाम देने से वाह 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 वाह। अब अभी आप दूसरे लोगों की बात कर रहे थे, अब आपका कहना है कि मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया नाम दिया था इसलिए सबके हाथ में एक्सेस आ गया इंटरनेट का। नहीं सर, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी को कहीं दिस इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भाई साहब, ये आना ही था। मैं मोदी जी को कहीं आप बताओ ना, आप 2014 में हम और आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते तो क्या हम ये कहते कि मनमोहन सिंह जी को इस चीज का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि 2005 के बाद सबके हाथ में मोबाइल फोन्स आ गए, वो आने ही थे, कुछ चीजें तो आनी ही थी। बट एक चीज सर, एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, इसका एक फायदा हुआ कि दैट जो इंटरनेट का एक्सेस आया लोगों के हाथ में, चाहे इंटरनेट हमारे देश में बहुत सस्ता है, मैंने काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करा है, उधर इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा, बट हमारी कंट्रीज में कंपेरेटिव बहुत ही सस्ता है, ना के बराबर है। इससे एक फ़ायदा तो मुझे लगता है सर होगा कि दैट जब ये ऐसे पॉडकास्ट बनेंगे या ऐसे काफ़ी सारे लोगों को वो देखेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए इंटेलिजेंस आएगी, क्योंकि इफ़ आई एम पेइंग द टैक्स, मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा हूँ, मैं तमाम तरीके के जितने भी टैक्सेस हैं सब देता हूँ, मुझे बदले में कहीं पे भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिलती, ना मेरे को अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स है मेरे पास। लेकिन आपने बड़ी सही बात कही है, मैं इस पे थोड़ा सा बोलूँ, आप कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए। नहीं आप सर बोलो। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 2014, 15, 16 में हम लोग इंटरनेट कम यूज करते थे तो इंटरनेट थोड़ा महंगा था, अभी बहुत यूज कर रहे हैं और लोगों को भी पता है कि इतना पैसा तो लोग नहीं दे पाएंगे इंडिया में जितना जीबी यूज कर रहे हैं। अब ये लड़की दिन भर का 12 जीबी का रील देख लेती है, अगर आप इसको उस टाइम 2014-15 के हिसाब से 300 रुपये पर जीबी मांगोगे, 3600 रुपये नहीं दे पाएगी। तो अब दो ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या तो ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सस्ता कर दें, तो विदेशों में लोग उतना इंटरनेट के लिए पागल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब बात क्या है कि इंटरनेट सस्ता हुआ, सरकार की बीएसएनएल ने सस्ता नहीं किया, ये बात मानता है, अंबानी जी ने सस्ता किया। हो क्या रहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहते हैं, मैं एकदम नहीं हूं, बट मैं भारत के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पूरा हूं। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक कि सरकार का कंट्रोल उस चीज पे है। बट आज भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो हमने देख लिया इंडिगो वाले में। इंडिगो ने जैसे चाहा वैसे जनता का काटा, सरकार आंख नहीं दिखा पाई इंडिगो को, है आंख दिखा देती सरकार, कैंसिल कर देती उसका लाइसेंस, कुछ और कर देती, क्या करा सरकार ने, इतने सारे लोगों का मोनोपोली। तो ये जो भारत में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये मोनोपोली वाला हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? सरकार सिर्फ अडानी को बहुत सपोर्ट कर रही है, थोड़ा बहुत अंबानी को। क्या आपने देखा कि बीजेपी सरकार में कुछ और भी बिजनेसमैन पनप पाए?